किया, लेकिन विदुर की कौन सुने। पांचों पांडवों को बुलाया गया। जिस समय पितामह भीष्म ने देखा है, अरे धर्मराज, अर्जुन, विकोदर, भीम, नकुल, सहदेव, पांचाली, द्रौपदी, आहा, एकदम से कहने लगे युधिष्ठिर, हरि कैसे फंस गए चांडाली चौकड़ी में, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चांडाली चौकड़ी में, कैसे फंस गए। पितामह भीष्म कहने लगे, बेटा, अरे क्या नहीं मिला था कोई बहाना, अरे क्या नहीं मिला था कोई बहाना, तुमको ही न बिल्कुल आना, आए कपट के जाल ही बिछड़े, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चांडाली चौकड़ी में, कैसे फंस गए। पितामह भीष्म ने दोनों नेत्रों में आंसू भर लिया। कहने लगे, धर्मराज, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, तुम पांडवों को यहाँ नहीं आना था, यहाँ नहीं आना था। और बोले, आरी मृग छोड़ा व्याधि घर आए, बहुत पिल खाए, तब अखियन में आंसू ही बहे, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चांडाली चौकड़ी में, कैसे फंस गए। धर्मराज युधिष्ठिर से पितामह भीष्म बोले, बेटा तुम्हें यहां नहीं आना था। युधिष्ठिर कहने लगे, पितामह, हम दुर्योधन से जितना दूर भागते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हमारे को खींच खींच के दुर्योधन के ही करीब ले आता। पितामह कहने लगे, बेटा, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो शकुनी से होशियार रहना। भक्तों, 5 दिन तक पांचों पांडव जुआ के नजदीक नहीं गए। छठे दिन जब दरबार में प्रस्तुत हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, तो दुर्योधन ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया, उठ करके नमन किया। ए भैया, नीच का नमन भी हमारे और आपके लिए हानिकारक है। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि खतरे की घंटी बज गई, खतरे की घंटी बज चुकी है। पहुंचे उस जुआ के खेल के पास। बात बात में जुआ प्रारंभ हो गया।
युधिष्ठिर जुआ खेलना प्रारंभ किया। पहले ही दिन आरी पहले बार हाय धर्मराज मणि मार को दो लगाई। मड़ियों की माला पहने हुए थे, उस माला को निकाल करके दांव पर रख दिया। लेकिन जब खोटे आए गए तीन रे, जब खोटे आए गए तीन रे के पल में दो दबाई। भैया महाराज दूसरी बार रखो धनमाल, हर पासे भरे कपट शकुनी के समझ न पाए जाल। भैया फेरो कपट को जाल धर्म कछ जान नहीं पाए। भैया कपट को फेर धर्म कछ जान नहीं पाए। धर्मराज युधिष्ठिर मणिमाल सब कुछ हारना प्रारंभ हो गए। धर्मराज खेल को वहीं पर बंद कर दिया। जवाब दिया भैया खेल उतना ही खेला जाए जितना सीमित हो। उठ करके वहां से चल पड़े। और जब धर्मराज उठ करके वहां से चल पड़े तो दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन कहने लगा बड़े भैया एक बात हमारी सुन करके जाओ। जा रहे हो रोकते नहीं, जा रहे हो मैं रोकता नहीं, लेकिन एक बात सुनो। क्या? हरि जो जंग लड़े सन मुखिया के, वो ही तो वीर कहता है। दुशासन कहने लगा भैया जा रहे हो ना? जो जंग लड़े सन्मुखिया के, ओ ही तो वीर का। दुशासन कहने लगा भैया जो जंग लड़े सन्मुख आकर वही तो वीर कहलाता है। अरे मैदान छोड़ कर जो भाग जाए वो कायर ही कहलाता है। और जैसे कायर का नाम सुना अब तो कायर बन गए। पांचों पांडव खड़े के खड़े रह गए। लौट करके दोबारा से जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। और जब व्यक्ति का विनाश नजदीक आता है, कहां धर्मराज युधिष्ठिर। एक बात बताओ, जहां का राजा, जहां का शासन करने वाला इतना बड़ा जुआड़ी होगा, भला उसकी प्रजा कैसे संपन्न रहेगी? है?
जो अपनी मेहरुआ को दांव पर लगा दे जुआ करे खेल में, भला परजक का ध्यान रखिए। भैया गलत कहे तो बताओ क्या? वही युधिष्ठिर जो धर्म का अवतार बतलाया जाता, मालूम नशा चढ़ा था जुए का और गए धर्म बोराए, धन संपत्ति सब छूट गई, दे भैया चारी गवाए। धन दौलत तो सब हारे गए, लेकिन चारों भैयन को बाय जुआ मां हार गए। अब सब दास बन गए, दास बन गए, स्वयं भी दास बने बैठे। दुर्योधन मामा शकुनी से बोला, मामा मामा इन कुत्तों का चेहरा देख करके हमारे को भी आनंद नहीं आया। बोले फिर का उस अहंकारी को लाना होगा, का उसको लाना है। नहीं लाल बाबू नहीं बात बन पाई, का अगर उसको लाना है तो एक दांव और खेलना होगा। इन पांडवों को मौका दो। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले हैं, भैया हम तुम्हारे को एक अवसर प्रदान करते हैं, केवल और केवल एक। तुम्हारा जितना कुछ हमने जीता है, ये सब दास बने बैठे हैं, तुम चार लोग हो और चारों पांडव दास हैं, तुम भी दास हो, है ना। अब तुम्हारे पास में केवल और केवल एक अवसर है कि पांचाली को दांव पर रख दो, या तो वार या तो ए भैया। हरे जुरी कपट की सभा, धर्म का जो जान नहीं पाए, हाय जुरी कपट की सभा, धर्म का जो जान नहीं पाए, हरे राज पाठ लो छीन जुल्म है शकुनी ने ढाए। बात तब कुरपत उच्चारी, बात तब कुरपत उच्चारी, आए किस्मत जावे बदल दाओ, धरि देव द्रौपदी नारी। दुर्योधन बोला, किस्मत बदल जाएगी, जुआ में धर्म तो दीवाना, जुआ में धर्म तो दीवाना, हरे धरी दांव पर द्रौपदी हाय, छलु शकुनी को न जानो। शकुनी का छल नहीं समझ पाए, दांव पर महारानी द्रौपदी को रख दिया। अंत में रानी द्रौपदी को भी ओ हार गए। और जब द्रौपदी को हार गए हैं, औस भरी सभा में दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, ठहाका मार करके हंसा और जवाब दिया, मामा आज हमारा हृदय शीतल होगा। ए भैया विकर्ण, तू जा द्रौपदी को लेकर के आ। विकर्ण गया है महारानी द्रौपदी के पास में, तो रानी द्रौपदी ने कहा, ए विकर्ण तू हमारे को ये बता, मैं इस समय कैसे सभा के अंदर जा सकती हूँ? उस सभा के अंदर मैं कैसे जा सकती हूँ जिस सभा में पुरुष लोग बैठे हुए हैं? उन पुरुषों की सभा में मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? और बोली, उन पुरुषों की सभा में हमारा क्या काम है? पुरुषों की सभा में
पुरुषों की सभा में हमारा क्या काम है। इन अदमिन की सभा में, लल बबुआ की सभा में हमारा क्या काम है। पांच पति मेरे, हाय हाय पांच पति मेरे, उनका भी बड़ा नाम है। पांच पति मेरे, द्रौपदी कहने लगी भला उन पुरुषों की सभा में मेरा क्या काम है। विकर्ण लौट करके आया दुर्योधन के पास में। दुर्योधन से कहा भैया महारानी ने तो मना कर दिया, इनकार कर दिया। वो कहती हैं कि उन पुरुषों की सभा में भला हमारा क्या काम है। दुर्योधन कहने लगा ओरे तू उपदेश लेने गया था या द्रौपदी को लेने गया था। चल भाग। एकदम से बोला है दुर्योधन, दुशासन, एक दुशासन, हरि कहिरो अभिमानी, लाला अंध भूप को जायो। कहिरो अभिमानी, लाला अंध भूप को जलती तू शासन तुम जइयो। पकड़ी द्रौपदी को लइयो। अब भई मन मानी, अब भई मन मानी, लाला अंध भूप को द्रौपदी ने हमसे कही अंध पे अंधा, आज पड़ी गई मेरे फंदा। कदरी नाई मेरी जानी, कदरी नाई मेरी जानी, लाला अंध भूप को वक्त तो याद रहे। दुर्योधन कहने लगा दुशासन, ए दुशासन, जाओ और पांचाली को हमारी सभा में प्रस्तुत करो। चाचा विदुर ने जैसे सुना, विदुर कहने लगे बेटा दुर्योधन जो ये तू कर रहा है
ये ठीक नहीं है। ये नारी नर की निशानी है। जो इसे फूल समझ अपनाओगे, फूल तो फूल ना हो पाए पर स्वयं कांटों में घिर जाओगे। दुर्योधन, जननी समझानो पर नारी, और पर धन पराए बिसते बिस भारी। दूसरे की स्त्री का अपमान करना ठीक नहीं। और वो द्रौपदी जो राजकन्या है, एक राजपुत्र वधू है, एक राज रानी है, उसका अपमान इस हस्तिनापुर की सभा को कैसे सहन होगा। दुर्योधन पहले ही सबको विवश कर चुका था। विदुर कहने लगे, बेटा दुर्योधन, अभी कुछ देर नहीं हुई है। दुर्योधन समझा करके बोला,